तुम लोग भी हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 1.5 मीटर लंबा लड़का माने कते, हाँ माने 3 फीट के आसपास, 3-3.5 फीट। अब ये जो लड़का है, छोटा बच्चा है, यानी 8-10 साल का बच्चा है, ये जो बच्चा है ये एक 30 मीटर ऊंचे भवन को 30 मीटर ऊंचे भवन को जब देख रहा है एक दूरी से खड़ा होकर के, तो कितना डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। और थोड़ा सा आगे चल के जा रहा है, उस समय इसका जो कोण बन रहा है भवन के साथ में, वो बन रहा है 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री आ गया। तो आपको ज्ञात करना है कि जो लड़कवा है ये यहां से यहां तक चल के आया, तो कितना मीटर चल के आया, यही आपको निकालना है। वाट, कितना मीटर चल के आया। हम लोग क्या किए कि भवन का ऊंचाई को मान लिए AB, लिख दिए, माना AB भवन की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। फिर हम लोग क्या करेंगे कि AB को 30 मीटर मान तो लिए, लेकिन हमको लड़का की लंबाई निकालना है। कितना दिया हुआ लड़का की लंबाई? 1.5 मीटर है लंबा लड़का की लंबाई। अब लड़का की लंबाई 1.5 मीटर तो यहाँ है, लेकिन यही लड़का तो यहाँ चल के आया था ना, और इतना ही दूरी यहाँ भी हो रहा है ना, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ना, त्रिभुज बनेगा तभी ना बना पाएंगे। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज का निर्माण कर दिए, इसको भी मिला दिए ऐसे करके, तो त्रिभुज बन गया। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम लोग CD बराबर FG बराबर EB बराबर कितना? 1.5 मीटर। EB को BE भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे चल रहे हैं इसलिए इसे पिछले तरफ से चल रहे हैं। अब क्या करेंगे कि हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है, ये दूरी ज्ञात करना है। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए आप देख रहे हैं कि अगर ये बराबर है, तो ये और ये भी बराबर होगा, और ये भी बराबर होगा कि नहीं? यानी कि आपको ज्ञात करना है CG, आपको ज्ञात करना है CG, और CG किसके बराबर है? या CG को GC लिख दीजिए। GC किसके बराबर है? FD के बराबर है, और यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज बना दिए, तो त्रिभुज बनाने के लिए ये AE हमको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? AE, क्योंकि पूरा को लेकर के हम तो त्रिभुज का निर्माण तो नहीं कर सकते। त्रिभुज का निर्माण यहीं से निर्माण हुआ है जी, जिसका ये लंब हो रहा है ना लंब। तो लंब निकालना है आपको AE। तो लिखिए AE बराबर, ठीक है, AE बराबर क्या होगा आपका? तो AE बराबर हो जाएगा कि आप पूरा AB में से BE को घटा दीजिए, पूरा AB में से BE को घटा दीजिए। BE बोलिए चाहे EB बोलिए, क्योंकि यहाँ जो लिखे हैं वही लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। आपको EB को घटा दीजिए। तो AB आपका है 30 मीटर और EB है आपका 1.5 मीटर। तो मीटर तो लिखना नहीं है। अब इसको बराबर कितना हो जाएगा? 28.5। ये निकल गया 28.5, ये निकल गया आपका AE। ठीक है, 28.5 मीटर यहाँ लिख दीजिए लास्ट में, ये निकल गया आपका AE ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर लंब हम लोग ज्ञात कर लिए। अब थोड़ा सा यहाँ हम बना दिए हैं कि इसको क्या करेंगे कि पहले ले लेंगे इस छोटा वाला त्रिभुज में, चूंकि हमको ये ज्ञात करना है और हमको कुछ भी नहीं मालूम है, इसके बारे में भी नहीं मालूम है, इसके बारे में भी मालूम नहीं है। तो पहले क्या करना होगा कि छोटा वाला त्रिभुज से हमको ये ज्ञात कर लेना होगा, EF ज्ञात कर लेना होगा। उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे और पूरे में से इसको घटा देंगे, तो ये निकल जाएगा, यही ना होगा। तो चलिए हम लोग वही करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज AEF में आते हैं। त्रिभुज AEF में कोण AFE बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। चूंकि लंब बटा आधार हो रहा है, और लाल कक्का के हिसाब से लंब बटा आधार कैसे होगा? LAL की KA, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, यानी कि tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। तो लंब है आपका यहाँ, आधार है आपका यहाँ, तो tan थीटा का प्रयोग होगा। तो लिख दिए tan 60 डिग्री, चूंकि
थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार ए बटा EF। टेन 60 का मान बता दिए √3 बटा 1। कितना होता है टेन 60 का मान? वो तो लिखल है इसलिए बोल रहे हैं, याद है ना, याद करिएगा। ऐसे भी इसका हम सूत्र भी आपको लिखवा दिए हैं बढ़िया से समझा के, कैसे बनाना है वो भी बता दिए हैं। √3 बटा 1 कर सकते हैं, चूंकि इसको बराबर करने के लिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो सुविधाजनक होगा, इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 लिखवा करिएगा। EF को √3 से गुना करेंगे तो ये कंडीशन आएगा, 1 से गुना करेंगे तो ये कंडीशन आएगा। अब उसके बाद EF बराबर √3 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुना वाला यहाँ क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। समीकरण 1 बना दिए। अब आ जाइए त्रिभुज, ये बड़ा वाला में त्रिभुज AED में, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है ना, कोण ADE बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो यहां पर भी हो जाएगा आपका tan थीटा, क्योंकि यहां भी लंब बटा आधार हो रहा है ना। tan 30 डिग्री बराबर AE बटा पूरा क्या हो जाएगा? ED होगा ना। tan 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/√3 इक्वल टू AE है 28.5 बटा ED अभी मालूम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे, ED एकम ED जाएगा बराबर 28.5 √3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करना है कि ED तो हम लोग ज्ञात कर लिए हैं, लेकिन ED हमको ज्ञात नहीं करना है, हमको FD ज्ञात करना है। क्योंकि FD हम लिखे हैं ना, तो हमको FD ज्ञात करने के लिए ED का पहले मान सेट करना होगा। ED किससे बना है? EF प्लस FD से। यहाँ लिखेंगे EF प्लस FD बराबर 28.5 √3, और यहाँ पर हमको FD ज्ञात करना है, तो FD बराबर 28.5 √3 माइनस EF। इसको उठा के उधर कर दिए। कोई दिक्कत? यहाँ चमक रहा है क्या इतना दूर में? वही चमक रहा है? अरे बाप रे, तभी लाल कक्का को मिटाना होगा बाबू। चलिए यहाँ आ जाइए। अब क्या करेंगे कि FD बराबर 28.5 √3 बटा 1 कर सकते हैं इसमें। अब EF का मान देखिए क्या आया हुआ है? 28.5 बटा √3। कहाँ से भैया? समीकरण 1 से। 1 माने थे ना हम लोग इसको। अब यहाँ भिन्न का जोड़ होगा, तो भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए, √3 एकम √3 और क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। अब 28.5 गुने √3 को गुना कर देंगे √3 से, तो हो जाएगा 28.5 गुने 3 होगा ना। इसको 28.5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 और 1 = 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 85.5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 85.5 माइनस 1 से गुना हो जाएगा तो 28.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो आएगा 57.5, नहीं सीधा 57 आएगा। 57 बटा नीचे कितना है? √3। चूंकि √3 को हमको काटना है तो हमको करना होगा 19 या 57 होता है ना जी, तो यहाँ लिख देना होगा 19 गुने √3 गुने √3। अब कहिएगा सर √3 कहाँ जबरदस्ती ले आए हैं? सर हम जबरदस्ती थोड़े लाए हैं। 19 को 3 से गुना करेंगे तो 57 होता है ना, और 3 को अगर हम √3 गुने √3 से गुना कर देंगे, √3 गुने √3 से गुना कर देंगे 3 आता है कि नहीं, तो हो जाएगा 19 × 3 = 57। अब आराम से इसको काट दीजिए, है नहीं? बेटा नहीं मान रहा था, नीचे खुचर खुचर कर रहा था, इसको काट दिए तो बन गया कितना? 19 √3 मीटर। क्या था? FD हो गया आंसर। यानी ये जो लड़कवा था 1.5 मीटर का, है ना, ठुपरा, ये ठुपरा हिया से यहां तक आने में 19 √3 मीटर का दूरी तय किया। ठीक है, कोई दिक्कत?